आज पढ़ेंगे दो डायर जिरहुल फूल से चित्रा रानी और इसके लेखक हैं शिवनाथ प्रामाणिक। साहित्यिक उपनाम मानिक। जन्म 13 जनवरी 1949। जन्म स्थान ग्राम बैदमारा, जिला बोकारो, झारखंड। माँ का नाम तिनकी देवी और पिता का नाम है मुरलीधर प्रामाणिक। शिवनाथ प्रामाणिक खोरठा साहित्य जगते एगो दमगार साहित्यकारक नाम। शिवनाथ प्रामाणिक खोरठा साहित्य जगत में एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। बोकारो के खोरठा आंदोलन के केंद्र बनावे में इनकर जबरदस्त योगदान है और बोकारो के खोरठा आंदोलन केंद्र बनाने में इनका जबरदस्त योगदान है। इनकर हुबगर चेटकर और दमगार अगुवादारी में खोरठा आंदोलन के नवा गति और दिशा मिलल है। इनका जो हुबगर चेटकर और दमगार जो आगे बढ़ाए खोरठा आंदोलन को, इसमें नया गति और दिशा मिला है। खोरठे कवि सम्मेलन परंपरा के ओसरावे और पसरावे में इनकर नाम आगू पताए आवे है। खोरठा कवि सम्मेलन परंपरा को पूरा फैलाने में, जागरूक करने में इनका नाम सबसे पहले आता है। 1984 से 85 ले एखन तक ई खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति आंदोलन एक दमगर स्वांग बनले हत और 1984 से 85 से ले करके अभी तक खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति आंदोलन में बहुत दमगर स्वांग बनाए हैं। प्रामाणिक जी कलम गैद पै दुयो रूपे हिंदी और खोरठाए चलल आइल हैं। प्रामाणिक जी का कलम गद पद दुयो यानी कि दोनों रूप हिंदी और खोरठा में चलते आया है। इनका रचना कर्म और रचना धर्म माई माटी मातृभाषा और मानुष के समर्पित है। इनका रचना कर्म रचना धर्म मातृभूमि मातृभाषा और मनुष्य को समर्पित है। प्रामाणिक जी कलमकार के संगे संग एगो दमगर गीतकार और गायककार लागत। प्रामाणिक जी कलमकार यानी कि लेखक के साथ साथ एक दमगर गीतकार और गायक भी हैं। खोरठा लोकगीत राग रागिनी के विशेष ज्ञान राखो है। खोरठा लोकगीत राग और रागिनी का विशेष ज्ञान भी रखते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन ने इनकर खोरठा गीत गुंजित रहो हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन में इनका खोरठा गीत जो है वो गूंजता ही रहता है। रचना दामोदर कोराई। खंड काव्य 1986 में किए हैं दामोदर कोराई खंड काव्य का रचना। तातल और हेमल कविता संग्रह 1998। खोरठा लोक साहित्य विवेचन ग्रंथ 2005 में और मैचगंधा महाकाव्य 2013। अब है संपादित कृति रुशल पुटुष कविता संकलन 1986। एकर छाड़ा कई एक गो संकलन संग्रह सामूहिक संपादन। भाषा शैली है प्रामाणिक जी मंच एक बड़ी धाकड़ कवि लागत। प्रामाणिक जी मंच का बहुत ही धाकड़ कवि हैं। इनकर ओज शैली स्वर कविता पाठ खोरठा जगत ढेर विख्यात है। इनका ओज शैली स्वर कविता पाठ खोरठा जगत में बहुत विख्यात है। कविता तुकांत अतुकांत दुयो रकम के पावल जा है। कविता तुकांत और अतुकांत दोनों प्रकार का पाया जाता है। इनकर भाषा एकदम सरल और ठेठ खोरठा शब्दावली से भरल पूरल है। इनका भाषा एकदम ठेठ खोरठा शब्दावली से भरा पूरा है। सम्मान जमशेदपुर से काव्य भूषण, इनको सम्मान मिला है जमशेदपुर से काव्य भूषण। चतरा से परिवर्तन सम्मान से सम्मानित करल गेल है, यानी कि चतरा से परिवर्तन सम्मान से सम्मानित किया गया है। झारखंड सरकार बाटले 2008 में इनका खोरठा श्रेष्ठ साहित्यकार रूप में सम्मानित करल गेल है और झारखंड सरकार की तरफ से 2008 में इनको खोरठा श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में सम्मानित किया गया है। ये था शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में। अब पढ़ेंगे चित्रा रानी और चित्रा रानी एक लोक कथा है। पूर्णा पर्यायिक समय एगो हल आदिवासी जमींदार। पुराने समय में एक आदिवासी जमींदार था। ओकर गोला परगने क्षेत्र जमींदार चल है और उसका गोला परगना क्षेत्र में जमींदारी चलता था। से ले गोलवारी जमींदार नाव जैजका भय गेल हल, इसलिए गोलवारी जमींदार गोलवारी का जो जमींदार था वो जमींदार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सरियाय के लेदरा ओढ़ पोड़ कुड़ू अपन कहनी के लेतायरे आगू बढ़वल। कुड़ू लेदरा ओढ़ के
कहानी को आगे बढ़ाता है, वो कहानी बताता है। उ जमींदार एक 3 गो बेटा हलथिन। कहता है कि वो उस जमींदार का 3 बेटा है। आपन बड़का बेटवा जखन ओकर मुँहे मिसी नाई निकलल हलै तखने सिखरिया राजाक बेटा चित्रा के संग बियाह दई देल हलै। कह रहा है कि वो अपना बड़ा बेटा, जब वो कुछ नहीं बोलता था, बच्चा था, उसी समय सिखरिया का राजा उसकी बेटी चित्रा के साथ उसका शादी तय कर देता है। लोके कह हलथिन जे गोलवारी जमींदार आपन बेटाक बिहे सब धन दौलत लुटाई देलई। और वहाँ के जो लोग थे वो लोग कह रहे थे कि गोलवारी का जमींदार अपना बेटा का शादी में पूरा धन दौलत लुटा दिया है। की लेकी ओकर देवान भुइहारा बामन गोला से शिखर तक डहर धायरे चुइयाँ चोइभले गुड़ घोटैर देल हलै। क्योंकि उसका देवान भुइहारा ब्राह्मण गोला के शिखर से रास्ते तक गुड़ जो था वो पानी में मिला देता है। बैसाख मास पियासे के दिन सब बरियाती पानी के बदले गुड़ पानी पियल जा हला। बैसाख के महीने में जितने भी प्यासे लोग थे वो पानी के बदले गुड़ पानी पीते जा रहे थे। पालकी के पेछू हाथी घोड़ा 5 जोड़ा ढाक और 5 जोड़ा मांदर भैर बाजल जाहले। और पालकी के पीछे हाथी घोड़ा 5 जोड़ा ढाक और 5 जोड़ा मांदर बस बज रहा था। खपतान मुहा देवान भुइहारा बाहमनेक चाइले गोलवारी जमींदारेक धानेक गोला गुलैन खत्म भई गेलै। और खपतान मुहा देवान भुइहारा ब्राह्मण के वजह से गोलवारी जमींदार का धानेक यानी कि धान का जो गोला था वो खत्म हो गया। धानेक गोला जिसे मोराई भी कहते हैं। धानेक गोला तरे आगू सियार बिहा हलथिन और धान के गोले के नीचे सियार बच्चा देता है। एक दिन ऐसन भेलै कि ओकर घरेक धन दौलत उछिन भई गेलै। और एक दिन ऐसा होता है कि उसके घर का सारा धन दौलत खत्म हो जाता है। ई फिकिर जमींदारेक पेटे ढुक गेलै और इससे जमींदार बहुत चिंतित रहने लगता है। फिकिर हटवे खातिर भुइहारा बाहमन आपन जमींदार के रात दिन मोद और ताड़ी पियते रहे। फिकिर यानी कि चिंता हटाने के लिए भुइहारा ब्राह्मण अपने जमींदार को रात दिन मोद यानी कि शराब और ताड़ी पिलाता रहता था। से ले मातले रहे और जब वो शराब ताड़ी पीता था तो हमेशा वो नशे में ही रहता था। भीतरे भीतरे भुइहारा ब्राह्मण चाल खेल और अंदर ही अंदर जो भुइहारा ब्राह्मण था वो चाल खेल रहा था। सब जमी गुलैन हथिया ले जितना भी जमीन जायदाद था सब हथिया लेता है। कुछ दिन परे पहिल जमींदारी मोरली और कुछ दिन पहले जमींदार की जो पत्नी थी वो मरी थी। आर संगे संगे पाछू गोलवारी जमींदार अपन 3 नाबालक यानी कि कांचा उम्रक बेटवन के देवान के हाथे सौंप के फुराई गेलक। फुराई का मतलब सिराय जाना यानी कि मर जाना। और साथ ही साथ पीछे गोलवारी का जो जमींदार था वो अपने 3 नाबालिग बेटे को देवान के हाथे सौंप कर वो भी मर जाता है। कहानी गांठ खुजे लागले। अब कहानी का जो गांठ था वो खुलने लगता है। गोलवारी जमींदारे का नाश भई गेलक कि गोलवारी का जमींदार था वो नाश हो गया, वो मर गया। तकर परे भुइहारा बामन अपने जमींदारी चलावे लागले। उसके बाद जो भुइहारा ब्राह्मण था वो खुद ही जमींदारी चलाने लगा। सब कमियाँ गुलिक आपन हाथे कर ले और जितने भी कमियाँ थे, जितने भी वहाँ के नौकर चाकर, सबको अपने हाथ में कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है। एक दिन ऐसन भेलै जे गोलवारी जमींदार 3 बेटोइन अपने घरे मुनीस खटे लागला। और एक दिन ऐसा होता है कि गोलवारी जमींदार के 3 बेटा अपने ही घर में मुनीस खटने लगता है, अपने ही घर में नौकर का काम करने लगता है। रात दिन भुइहारा बाहमनेक मायर गारी से 3 भाई लटवा लहायर भय गेला। और रात दिन भुइहारा ब्राह्मण के मार और गाली से 3 परेशान हो जाते हैं। छोटका भाई तनी चेठगर हुईगर है और छोटा भाई जो था वो थोड़ा तेज रहता है। मायरेक डरे उ आपन 2 भाई के लई के रात बहराई गेल और मार के डर से वो अपना दोनों भाई को लेकर के रातों रात बाहर चला जाता है। चलल चलल बोन झार जोरिया नाला टुंगरी पहाड़ी डैग डाइग के एक दोसर राजाक डिंडाई पहुँच गेला। और चलते चलते जंगल झाड़ जोरिया नाला टुंगरी पहाड़ी यानी कि छोटी छोटी पहाड़ी को पार करते दूसरे राजा का गढ़ पहुँच जाता है। एगो राजाक
बांध बाघा हलाई। और एक राजा का बांध बन रहा था। हुए माटी काट मजूरी कर खाए लागला और रहे लगला, और वहीं पे मिट्टी काट के मजदूरी करके वहीं पे रहने लगा और खाने लगा। यह रक में कई बछर बीत गए और इस तरह से कई साल बीत गया। हुंदे सिखरिया राजाक बेटी चित्रा खाइते पीते और खेलते जुआन भय गेली, और उधर सिखरिया राजा की बेटी चित्रा खाते पीते खेलते जवान हो जाती है। ओकर आपन छोटके समय के बिहार ख्याल नहीं, और उसे अपना छोटे समय का शादी तय हो गया था उसका ख्याल नहीं रहता है। सिखरिया राजा आपन समधिक मोरल तो सुनल, और सिखरिया का राजा जो था वो तो अपना समधी का मरने का खबर तो सुना था। मेंतु कई बछर बीतल परे आपन दामाद जमाई और ओकर भाई गुलैन के टावा ठेकान कर लाए। लेकिन कितना साल बीतने के बाद अपना दामाद और उसके भाई का खोज किया। बड़ी खोजाइरे कर ले और बहुत खोज किया। मेंतुक ई और कुंजल बोने तीनों भाई हेराई रहला, लेकिन इस बड़े जंगल में तीनों भाई गुम हो गए। टावान आर पइलई नाई, मतलब बहुत खोजा लेकिन पाया नहीं। से ले ओह फिकिरे रहे लगला, इसलिए वो भी चिंता में रहने लगा। मुद्दा चित्रा हुईब गरे रही उ फिकिरे भेव नाई जानो हली। चित्रा समझदार थी, लेकिन वो ये चिंता के बारे में नहीं जानती थी। बोरसी उठई के बुजुर्ग कुड़ू आगू कहानी कहे लागले, और बोरसी जिसमें वो आग ताप रहे थे, कुड़ू वो बोरसी को उटक करके आगे का कहानी कहने लगे। एक दिन बड़का आपन दुयो भाई के डाइक आपन बिहाक भेवटा कई देलैन, और एहो कहलैन, जोदी तोहिन के हमर ससुर सिखरिया राजा के नजीके जाय पारतले तो हमीन के ई दुख सिराय जितलक। और एक दिन बड़ा भाई अपने दोनों भाई से कहता है, अपना शादी के बारे में बताता है कि यदि कोई मेरे ससुर सिखरिया राजा के पास जाते तो हम लोग का ये दुख खत्म हो जाता। ई भेव सुन हुईबगर मुहा छोटका शिखर जाइले ऊंचाई कुठार, और ये बात सुन के जो उसका छोटा भाई जो तेज था वो शिखर जाने के लिए उछल उठता है। आपन बोड़ भाई के अंगरीक अंगठी चिन्हा लई आड़ा गोड़ा पूछ गांठे कुंठा बांध हाथे एगो डांग लई सोझाई देलई। अपना बड़ा भाई का अंगुली का जो अंगूठी था वो ले करके आड़ा गोड़ा पूछते हुए सत्तू गांठ में बांधता है और हाथ में एक डंडा लिए चल देता है। बेराक चाक जहाँ बैसे हुए आस पास एक डीहे रात बीत हुए, और समय जहाँ पे हो जाता रात हो जाता उसी के आसपास वो रात बिताता था। टावा ठेकान करल जाए और पूरा पूछताछ करते जाता था। एक तो आपन भौजिक देखे आलइत तो सर बोड़ भाइयक ससुरेक डिंडा देखे छवाइन। एक तो अपने भौज यानी कि अपने भाभी को देखने की उत्सुकता थी, और दूसरे तरफ बड़े भाई के ससुर का घर देखने की इच्छा थी। दमगर जुआन मुहा दिमैते बांध एक दिन सिखरिया राजा के डिंडा पहुँच गेलक, और दमगर जुआन मुहा एक दिन जो उसका ससुर था सिखरिया, उसका सिखरिया राजा का गढ़ पहुंच जाता है। अमावस्या कुछ अंधार रात, और अमावस्या का बहुत अंधेरा रात था। पुछायर करले राजा घरे मालिन बूढ़ी कुंबा पहुंच गेल, और पूछते राजा का घर की जो मालिन थी बुढ़िया उसका कुंबा यानी कि उसका झोपड़ी में पहुंच जाता है। मौसी मौसी कहल कुंबा के भीतर ढुक गेल, और मौसी मौसी करते झोपड़ी के अंदर घुस जाता है। रात भर मालिन बूढ़ी के नजीके आपन विपत सुनाई देले और नेहोर करले, और रात भर जो बूढ़ी मालिन थी उसे अपना विपत्ति बताता है और विनती करता है, मौसी राजा की बेटी चित्रांग संग हमरा तनी भेंट कराए दे। कहता है कि मौसी राजा की बेटी चित्रा के साथ मेरा थोड़ा भेंट करवा दो। मौसी पतियाई गेली और मौसी चिंता में हो जाती है। घुर 3 फूले के गोछ लई गड़े के भीतर चल गेली, और दूसरे दिन फूल गोछ यानी कि फूल का पूरा गुच्छा लेकर के राजा के गढ़ में चली जाती है। एकाई डाइक चित्रा को ओकर बिहार के भेवटा कई देलई, और चित्रा को अकेले में बुला करके उसका शादी का बात बताती है। चित्रा ई अडगुड बात सुन चक्री घूम गेली, और चित्रा ये सब बात सुनकर उसका दिमाग चकरा जाता है। बेरा गेलई समय
चला जाता है। मैद अंधारे चित्रा एगो चालाकी करली और आधी रात में चित्रा एक चालाकी करती है। मालिन बूढ़ी के पिंधना पिंध लेली और ओकरा गड़े राख के टुघरल टुघरल बहराई गेली। और मालिन बूढ़ी जो थी, मालिन बुढ़िया उसे अपना कपड़ा पहनाती है और उसे गढ़ के अंदर ही रहने के लिए बोलती है और छिपते छिपते बाहर चली जाती है। मालिन बूढ़ी कुंबा पहुँच आपन देवरे के अंगूठी देख पहचान कर ली और मालिन बुढ़िया के झोपड़ी के अंदर जाती है और देवर का अंगूठी देख के, जो उसका देवर निशान के तौर पे जो अंगूठी लाता है उसे देख करके पहचान यानी कि पहचान कर लेती है और देवर के ढाढ़स देरी और देवर को ढाढ़स देती है। अब ई धरती जिए खातिर हिम्मत से काम करे है तक कहती है कि अब इस धरती में जीने के लिए हिम्मत से काम करना होगा। कांदले कुछ पावाई नहीं और रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आर सब बात समझाई देलई और पूरा बात समझाती है। चित्रा आपन देवर के लौतन धोती कुर्ता दई राता रात गढ़ घुर अली और चित्रा अपने देवर को नया धोती कुर्ता दे करके रातों रात अपना गढ़ वापस आती है। दोसर दिन चित्राक बुद्धे के मुताबिक छोटका नहाय शिनाई लौतन धोती कुर्ता पिंध के चिकन सुथर भय राजा गढ़ भीतर चहट गेल। दूसरा दिन चित्रा के बताए मुताबिक छोटका नहा धोवाकर नया धोती कुर्ता पहन के चिकन यानी कि साफ सुथरा होकर के राजा के गढ़ के अंदर आ जाता है। सिखरिया राजा से भेंट कर ले और सिखरिया राजा से भेंट करता है, मुलाकात करता है। मेंतुक चित्राक सलाह मने राख आपन गरीबीक भेवटा पेश गबतिया रख लय, लेकिन चित्रा का सलाह मान करके गरीबी का बात पेश करता है। कई दिन बीतल परे सिखरिया राजा अपन बेटी चित्रा हाथी घोड़ा लाव लश्करे धन दौलत दई देवर संग विदाई कर देलय। और कई दिन बीतने के बाद सिखरिया राजा अपना बेटी चित्रा को हाथी घोड़ा और ढेर सारा सामान धन दौलत दे करके देवर के संग विदा कर देता है। तकर परे कुड़ू, उसके बाद खुड़ू सुनल जऊ मांझ रास्ताय चित्रा आपन मरद आर मंझला देवर संग भेंट कर ली। सुनते जाओ, बीच रास्ता में चित्रा अपने पति और जो मंझला देवर था उससे भेंट करती है। घुर दिन लौतन धोती कुर्ता पिंध चिकन सुथर हाथी चढ़ तीनों भाई चित्राक संग आपन बपौती डिंडाक पहुँच गेला। और घुर दिन यानी कि दूसरे दिन नया धोती कुर्ता पहन के साफ सुथरा हाथी चढ़ के तीनों भाई चित्रा के साथ अपने बपौती यानी कि अपने बाप के डिंडा यानी कि घर में पहुँचता है। ताता ताती कुंबा कुरिया बनाई रहे लागला और वहीं पे जैसे तैसे झोपड़ी बना करके रहने लगा। हुंदे भुइहारा ब्राह्मण चहटे नाई दिलय और उधर जो भुइहारा ब्राह्मण था वो चहटे यानी कि आपाश आने नहीं देता है। वो आपन मोड़े फुरचुंदी बांध सबके देख जले लागल और वो अपने माथा में जो चुंदी था वो बांध लेता है और सबको देख करके जलने लगता है। पुराण पर जाक तो जीव जुड़ाई गेलइन। पुराने प्रजा जो लोग होते वो तो एक हो जाते हैं। मेंतुक भुइहारा ब्राह्मणिक बोले नजीके केव ठठे नाई पारे, लेकिन भुइहारा ब्राह्मण के बोलने पे कोई पास नहीं आता था। चित्रा हुइबगर बापे खुइबगर बेटी और बड़ी बुधलक हली। चित्रा समझदार बाप की समझदार बेटी थी और बहुत ही बुद्धिमान थी। वो अपन हेंजा मारा छेठा हारा मरद और देवर गुलैन के भुइहारा ब्राह्मण चूसे भेवटा समझाए लगलई और वो अपना देवर और अपने पति को भुइहारा ब्राह्मण का चाल बताने लगती है। वो ब्राह्मण ई सब के दहेंजक बड़ी बुध रांचे मेंतिक चनपनिया बुधलक चित्राक नजी के सब बुध बेकार भय जाए। और उस ब्राह्मण का जितना भी चाल था चित्रा के सामने सब बेकार हो जाता था। एक बार फिर बोरसी उटक के खुड़ू आपन लेतायरे बढ़वे लागल और एक बार फिर से बोरसी को उटक करके खुड़ू अपना बात आगे बढ़ाने लगता है। यह रकम कुछ समय बीत गए और इस तरह से कुछ समय बीत जाता है। एखन दिन ऐसन भेलै जे भुइहारा ब्राह्मणिक बेटी दुलारी आपन संगी लय के बांध पहुँच गेली। और एक दिन ऐसा होता है कि भुइहारा ब्राह्मण की बेटी दुलारी अपने सहेलियों के साथ बांध पहुँचती है। आपन घेचाक सोनाक हार घाटे राख हेमाल पानी हेल के चगराई चगराई नहाए लागली और अपना घेचा यानी अपने गले पे जो सोना का हार पहनी थी वो घाट में रख करके हेमाल पानी में जा करके नहाती है।
कंधे से मंडराले एगो चील आइल आर सोना खाइरे सांप जाइन आपने ठोरे उठाए के उड़े लगला। और किधर से उड़ करके मंडरा करके एक चील आया और सोना का हार को सांप जैसा समझ के उठा करके उड़ने लगा। सरगे उड़ल उड़ल नोच नोच देखलै आपन खदियन नाई पाई के उ धरती गिराई दिले। और पूरा उड़ता है, नोच नोच करके देखता है, जब वो अपना खाना नहीं पाता है तो उसे धरती पे गिरा देता है। हायर जे गिरल तो चित्राक घरे छाने, और वो जो सोना का हार गिरता है तो वो भी चित्रा के घर के छप्पर पे गिरता है। बिहान बेरा लहुहन रंफ जखन झलमलाई लागलै तो गोटे गामे ढोल ढेलाई भेलै। और बिहान यानी कि सुबह के समय में पूरा हल्ला होने लगा, ढोल बजने लगा। बाहमन जमींदारे के बेटी खायर जे केवटावान करे पारे तो आधा जमींदारी उकर। कह रहा है कि ब्राह्मण जमींदार बेटी का हार का जो भी खोज करेगा तो आधा जमींदारी उसका हो जाएगा। ये बात सुन चित्रा मन ने कन मुसक देली, और ये बात सुन के चित्रा मन ही मन मुस्कुरा देती है। और सिपाही के डाइक कई देलै, जाओ जमींदार के कई दीहिन जे ओकर संगे ओकर देवान आर मुनिस कमिया जोदी दू पैक कोनो काम नाई करत तो सोना खायर ओकर बेटी के नजीके पहुँच जीतई। डाइक का मतलब होता है बुलाना, और सिपाही को बुला करके कहती है कि जाओ उस जमींदार को कह देना कि उसके संग ओकर देवान यानी कि उसके साथ जो उसका देवान और मुनिश कमियाँ यदि 2 पैक यानी कि 2 महीना कोई काम नहीं करेगा तो सोना का हार उसके बेटी के नज़दीक यानी उसके बेटी के पास पहुंच जाएगा। हम ताले टावान करे जाओ, हम उसके बाद उसका खोज करेंगे। ई अडबी शर्त सुन भुइहारा बामन राजी भई गेल, और ये शर्त सुन के भुइहारा ब्राह्मण राजी हो जाता है कि सोना खायरे मोल दाम हमर गोटे जमींदार आर ओकर एकीड़ा बेटी दुलारी। सोना का हार का मोल और मेरा पूरा जमींदारी, और एक तरफ उसकी बेटी दुलारी। रोपा डोभाक दिन हल्लै, और रोपा यानी कि धान रोपाई का दिन था। जमींदारे के हुक्म में सब बंद भई गेलै, और जमींदार का हुक्म सब बंद हो गया। उ देवान के लई के 2 पैक बनीजेक ठेकाने घर ले बहराई गेलै कि 2 पैक ताले बाहर काटेब। और वो देवान को ले करके 2 महीने के लिए बाहर भेज देता है। वो कहता है कि 2 पख यानी कि 2 महीना तुम बाहर ही काटोगे। बोने बाघ नाई रहला से सियारे खुलमलाए हुए, और जंगल में बाघ नहीं था और शियार जो था इधर उधर घूम रहा था, चिल्ला रहा था। सेहे भेलै, और वही हुआ। जमींदारे के सब कमियाँ गुलैन रात दिन ताड़ी हड़िया माइत के रहे लागला। जमींदार का सब कमियाँ लोग था, उसका जो जितना भी नौकर था वो रात दिन ताड़ी हड़िया पी करके नशे में रहने लगा। हिंदे बत्तर सीधे चित्रा चालाकी करली कि अपन ससुरे के सब खेत जोत के रोपाई देली, और इधर समय देख करके चित्रा चालाकी करती कि अपना ससुर का जितना भी खेत है उसका जोताई करके रोपाई कर देंगे। गाँवे के लोग ओकर चालाकी के साथ दई देलथिन, और गांव के जो लोग थे उसका चालाकी का तारीफ कर रहे थे। 2 पैक बीतल परे सोना खायर दुलारी के नजीके पहुँच गेले, और 2 महीना बीतने के बाद सोना का हार दुलारी के पास पहुँच गया। हुंदे बाहमनो घूरल तो चित्रा के बुद्ध लगी देख गोड़े के लहर चांदी फुटलै, और जब उधर ब्राह्मण वापस आया तो चित्रा का बुद्धि देख करके उसका जो पैर का लहर था वो चांदी में पहुँच गया। चित्राक ई क्षमता धानवा काटे के समय ओकरा देखबे, कहता है चित्रा का ये क्षमता धान काटने के समय देखेंगे। कई के मुड़े फुरचुंदी एक बेर बांधल आर मोछे शान दे दिले, इसलिए माथा में जो उसका चुंदी था उसे एक बार बांधता है और मुछ में शान दे करके चला जाता है। धान काटे के दिन अइले और धान काटने का दिन आता है। चित्रा राता रात बोन झारे के डीह गुलैन सब किसाने के कह दिलाई, और चित्रा रातों रात जंगल झाड़ के जितने भी किसान लोग था उसे कहती है जे धान काटबे तो ओकरे जे खटबे से पैबे। कह रही है कि जो धान काटेगा और जो खटेगा वही पाएगा। कांड धनुक कांधे लय, और कांड धनुक यानी कि तीर धनुष कांधे यानी कंधे पे लेकर के हाथे हंसुआ लय, और हाथ में हंसुआ लेकर के लोक जुइम सब धान खेत ले काट चित्रा घर पहुँचाए देलथिन। हाथ में हंसुआ ले करके सभी लोग इकट्ठा होते हैं और खेत का जितना भी धान रहता है सब काट करके चित्रा के घर पहुंचा देता है।
चित्रा सब धान खटनियार के बांट दिलई। और चित्रा जितना भी धान रहता है सब खटनियार जो लोग मेहनत करता है काटता है उन लोगों में बांट देती है और कुछ अपने पास भी रखती है। भुइहारा ब्राह्मण के फुरचुंदी बांधल के बांधले रहले और भुइहारा ब्राह्मण जो अपना चुंदी बांधा था वो बंधा ही रह गया। मकिन मोछ हेंट भई गेलई, लेकिन जो उसका मूछ था वो नीचे हो जाता है। यह रकम चित्रा अपन ससुर के सब जमी गुलैन दखल कर देली और इस तरह से चित्रा अपने ससुर का जितना भी जमीन रहता है वो अपने नाम कर लेती है। कुछ बछर बीतल पर एक दिन आसपास एक सब गांव डिहेक लोग जुमला और चित्रा के रानी बनाई देलथिन। और कुछ साल बीतने के बाद एक दिन आसपास के गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और चित्रा को रानी बना दिया। चित्रा रानी ऐलान कर ली। उसके बाद चित्रा रानी ऐलान करती है आज से गोला मुनीस के चाल ख़त्म और कहती है कि आज से गोला मुनीस का चाल वो ख़त्म हो गया। जे खटत से पावत, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। हेंजा मारा चेठा हारा मेनेक जुआन मुहा लोकवाइन आइज ले खाए नहीं पैता। और कहती कि हेंजा मोरा चेठा हारा मतलब जुआन मुहा लोग आज तक खाने नहीं सकता। यह रीत नीत लई चित्रा रानी अपन समाज के सरगताई संगाइट के सोच सरगठे सोझौली। और इस तरह से चित्रा रानी अपने समाज को एक नई दिशा दिखाती है। आज गोला और रामगढ़ के मांझे चितरपुर गांव चित्रा रानी के नाम से धराइल है और आज गोला और रामगढ़ के बीच चितरपुर जो है वो चित्रा रानी के नाम से ही रखा गया है। चित्रा रानी का गढ़ महल माटी खोइले आइछो तो पाइल है और चित्रा रानी का जो गढ़ महल है वो मिट्टी से आज भी दबा हुआ है। कुड़ुक कहलई कहानी शेष भेलई। उसके बाद कुड़ुक कहता है कहानी ख़त्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।